नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत मेश्राम है। मैं कंधे का विशेषज्ञ हूँ और अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में काम करता हूँ। आज हम लोग कंधे का जम जाना या फिर फ्रोज़न शोल्डर इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पहला तो ये बीमारी क्या होती है, दूसरा इसके कारण क्या होते हैं और तीसरा इसके क्या इलाज है और क्या हल है जिसकी वजह से इस बीमारी से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। तो पहली बात, कंधे का जम जाना या फिर फ्रोज़न शोल्डर, इसका मतलब ये होता है कि कंधे के जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और इसमें बहुत दर्द होता है। कंधे के मूवमेंट्स जैसे कि आपका हाथ जो है वो सर के पीछे जाना, या फिर ये हाथ पीछे लेके टॉयलेट के अंदर यूज़ करना साफ़ सफाई के लिए, या फिर कोई चीज़ पकड़ने के लिए, जैसे कोई कबर्ड से कोई चीज़ निकालनी है, वो निकालने में आपको तकलीफ़ हो रही है। अभी इस बीमारी के क्या क्या कारण हैं। पहली बात, अगर आपको थोड़ा सा मैं डीप में बता दूँ तो शोल्डर जो जॉइंट होता है वो बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल या फिर सबसे ज़्यादा इसमें मूवमेंट्स होती है। इतनी मूवमेंट किसी और बॉडी के जॉइंट में नहीं होती है। इसका कारण ये है कि शोल्डर की जो बनावट है जॉइंट की, एक उसमें बॉल होता है और दूसरा एक फ्लैट सॉकेट होता है। तो ये जो बॉल है ये सॉकेट के अंदर रोल करता है, इसके वजह से इसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उसको स्टेबिलिटी या फिर उसको स्थिर रखने के लिए कुछ अलग मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे कि एक रैप अराउंड या फिर एक जैसे चॉकलेट का कोई कवर होता है वैसा एक कैप्सूल होता है उसके अंदर। दूसरी बात जो होती है, उसके अंदर काफ़ी मांसपेशियाँ रहती है जो शोल्डर के मूवमेंट्स करने में मदद करती है। तो फ्रोज़न शोल्डर में मेन जो तकलीफ़ होती है वो है कि उसके इर्द गिर्द जो कैप्सूल या फिर जो रैप अराउंड, जैसे चॉकलेट का रैपिंग होता है वैसा जो कैप्सूल होता है, वो एक तो सूज जाता है, दूसरी बात वो थिक या फिर वो जाड़ा हो जाता है, और तीसरी बात जो है वो सिकुड़ जाता है। तो सूजन की वजह से दर्द होता है और जाड़ा और सिकुड़ जाने की वजह से जो बॉल है वो सॉकेट के ऊपर बराबर से मूव नहीं कर पाता है, और इसके वजह से जॉइंट का जो मूवमेंट है या जॉइंट का जितनी भी हरकतें हैं वो कम हो जाती है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं। पहली बात ये हो सकता है, अगर आपको कोई कंधे के ऊपर इंजरी हो जाए या फिर कोई कभी गिर जाए जिसके वजह से अंदर कोई मांसपेशी में तकलीफ़ हो, अगर इस इंजरी की वजह से फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। दूसरा इसका कारण होता है, किसी कारणवश अगर आपका शोल्डर आपने इमोबिलाइज या फिर पट्टे के अंदर बांध करके रखा है, हो सकता है 1 महीने या 2 महीने, उसके बाद में शोल्डर का मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है क्योंकि आसपास का मांसपेशी जो है वो टाइट हो जाता है। और डायबिटीज़ या फिर थायराइड की बीमारियों में फ्रोज़न शोल्डर का जो प्रमाण है वो थोड़ा ज़्यादा दिखने में मिलता है। तो ये फ्रोज़न शोल्डर के ये पूरा मिला के 1 या 2 साल तक चलता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली जो इसमें स्टेज होती है वो है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज मतलब धीरे धीरे करके दर्द बढ़ता है शोल्डर में और जो उसकी हरकत है वो धीरे धीरे कम होती है। दूसरी स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं फ्रोज़न स्टेज, मतलब बर्फ़ जैसे जम जाना। इसमें पेन सबसे ज़्यादा होता है और जो शोल्डर का मूवमेंट है ये भी सबसे कम होता है। और फाइनल जो लास्ट स्टेज रहता है जिसके अंदर पेन काफ़ी कम हो जाता है और शोल्डर की मूवमेंट्स वापस आना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं थॉइंग स्टेज। तो ये तीनों स्टेज मिला के 1 या 2 साल तक ये बीमारी चलती है। लेकिन 1 या 2 साल तक हमको इस बीमारी को सहन करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी नुस्खे हैं और काफ़ी इलाज है जिसकी वजह से ये जो फ्रोज़न शोल्डर है इसका दर्द और इसका जो मूवमेंट्स का रेस्ट्रिक्शन या फिर इसकी जो शोल्डर का जो मूवमेंट्स है उसको वापस लाया जा सकता है। उसमें से इस इलाजों में जो आप घर पे कर सकते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ है, कोई भी पेन मेडिसिन या दर्द की दवाई आप ले सकते हैं। अगर आपको दर्द है शोल्डर के अंदर तो दर्द में रहने से इसमें फ़ायदा नहीं होगा। आपको दर्द का दवाई लेके, स्पेशली अगर आपको रात को सोने में तकलीफ़ हो रहा है तो दर्द का दवाई डेफिनेटली लेना चाहिए। दूसरी बात जो है, इसके अंदर आइस या बर्फ़ का सेक, बर्फ़ को एक प्लास्टिक के बैग में लेके या फिर आइस पैक जो मिलते हैं मेडिकल शॉप में वो लेके उसको एक टॉवल के अंदर रैप करना है और उसको शोल्डर के ऊपर 5 या 10 मिनट्स तक रखना है। 5-10 मिनट तक ये जो रखने की प्रक्रिया है ये आपको 2 या 3 बार दिन में करनी है। बर्फ़ की वजह से अंदर का जो मांसपेशी है वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं और सूजन जो है उसको कम करने में मदद मिलती है। तीसरी चीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं वो है कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मतलब कुछ
ऐसी कसरत है जिसके वजह से शोल्डर के अंदर का जो कैप्सूल या जो रैप जो जाड़ा हो गया है, जहाँ पे सूजन है, उसको थोड़ी राहत मिले, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए। इसका एक बहुत डिटेल में वीडियो की फ्रोज़न शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन सी स्ट्रेचिंग की जो व्यायाम है वो करना चाहिए, उसका पूरा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वो आप क्लिक करके वो एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर घर में ये सारी की सारी चीज़ें, दर्द का दवाई, बर्फ़ का सिकाई और ये सिंपल स्ट्रेचेस अगर नहीं हो पा रहे हैं या इससे राहत नहीं मिल रही है 1 या 2 हफ्ते में, तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी शोल्डर स्पेशलिस्ट को जाके मिलें। वे शोल्डर स्पेशलिस्ट यूजुअली क्या करता है कि इसको ये जानने के लिए कि इसमें कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर आ रहा है, या शोल्डर का जो जमना है ये किसी और प्रॉब्लम या फिर और किसी इंजरी की वजह से तो नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग यूजुअली एक एक्सरे और एक एमआरआई करवाते हैं, जिसमें हम लोग को समझता है कि हड्डियाँ बराबर है, जॉइंट के अंदर का गैप बराबर है, आर्थराइटिस का तो प्रॉब्लम नहीं है, और एमआरआई से हमको मांसपेशी में अगर कोई इंजरी या फिर कोई फटना अगर हुआ होगा वो हमको पता चलता है। एक्सरे एमआरआई कराने के बाद में काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। पहली बात, सबसे जो कॉमनली हम लोग देते हैं वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में कुछ मशीन्स वाले प्रयोग होते हैं या फिर कुछ मशीन्स वाले इलाज होते हैं, और कुछ जो इलाज होते हैं वो होते हैं आपको एक्सरसाइज के द्वारा। मशीन वाले इलाज में अल्ट्रासाउंड का थेरेपी होता है, और दूसरा एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या फिर छोटे पैचेस लगा के करंट देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो एक्टिवेट होता है। और अल्ट्रासाउंड जो मैं बोल रहा था, उसके वजह से अंदर का जो सूजन है वो थोड़ा कम हो जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत फ़ायदा करती है लोगों को दर्द कम करने में। फिजियोथेरेपी के अंदर और आपको कुछ एक्सरसाइजेस स्पेशल ऐसी बताई जाएगी जो एक तो वहाँ पे करवाएंगे और आपको घर में भी बताएंगे, जिसकी वजह से आपको वो जो कैप्सूल या फिर आपका जो रैप जो जाड़ा हो गया है शोल्डर के इर्द गिर्द वाला, उसको रिलैक्स करने में मदद पड़े। तो फिजियोथेरेपी एक इलाज का टाइप जो डॉक्टर्स लोग नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को सुझाव देते हैं। दूसरा इसके अंदर है एक इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन है तो वो शोल्डर जॉइंट जो कैप्सूल जो जाड़ा हो गया है जिसके अंदर सूजन है, उसके अंदर इंजेक्शन देते हैं स्टीरॉयड का। ये स्टीरॉयड के इंजेक्शन का सबसे ज़रूरी जो काम है वो है अंदर का सूजन को कम करना है, जिसकी वजह से पेन कम हो जाएगा। तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन की वजह से अगर पेन कम हो गया है, उसके बाद में आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जिसमें आपका कैप्सूल का स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइजेस थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर ये दोनों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत आपको सोने में तकलीफ़ है, 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ फेल हो गया है, तो फाइनली हम लोग ऑपरेशन की तरफ मुड़ते हैं। ऑपरेशन के अंदर एक दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर जो कैप्सूल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सूज जाता है और जो जाड़ा हो जाता है उसको पूरा रिलीज़ करते हैं, मतलब उसको उसके अंदर जो है उसका कटाई करते हैं ताकि वो रिलीज़ हो जाए। ये राहत मिलने के बाद इमीडिएटली आपको फिजियोथेरेपी शुरू किया जाता है ऑलमोस्ट डेली, क्योंकि अभी जो जाड़ा वाला कैप्सूल है उसको तो हमने सफाई करके निकाल दिया है, तो उससे पेन एक तो कम हो जाता है और दूसरा आपका मूवमेंट जो है वो रैपिडली या जल्दी से वापस आने में मदद करता है। ये फिजियोथेरेपी का जो पूरा प्रोसेस है कम से कम 1 या 2 महीने तक चलता है, इसके बाद में आप घर पे भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फ्रोज़न शोल्डर के बारे में सारी जानकारी कि क्या है, कैसे होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कहीं भी कोई दिक्कत है शोल्डर की, अगर आपको उसके लिए कंसल्टेशन या फिर उसके लिए मुझको मिलना है, तो मैं हैदराबाद में अपोलो जुबली हिल्स में मिल सकता हूँ, अपोलो सिकंदराबाद में मिल सकता हूँ, या फिर नांदेड़ में भी विज़िट करने के लिए मैं मिल सकता हूँ। ओके, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और आगे फिर मिलते रहेंगे शोल्डर के बारे में और जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।